नमस्कार, मैं लवीना स्वागत करती हूँ आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रतिदिन हम लेकर आते हैं आपकी सभी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान, आपको बताते हैं आपका दैनिक राशिफल, साथ ही साथ वो उपाय बताते हैं जिनके माध्यम से आप अपने दिन की शुभता को और भी बढ़ा सकते हैं, और उसी के साथ हर दिन का विशेष गुरु मंत्र। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए स्वागत करते हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी का। त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जी प्रणाम। त्रिपाठी जी, आप हमारे दर्शकों को जानकारी दे रहे थे शुक्र अस्त के बारे में, तो अगर हम आपसे बात करें कि सिंह और कन्या लग्न व राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारे दर्शकों को बताएं। सिंह पर शुक्रास्त उसके अष्टम भाव पर और कन्या पर शुक्रास्त उसके सप्तम भाव पर। सप्तम पर शुक्रास्त का होना मांगलिक कार्य में व्यवधान प्रश्नवाचक चिन्ह सिद्ध कर देता है। आपके द्वारा वैवाहिक और वो समस्त कार्य जिसमें मांगलिक शब्द का उद्बोधन हो वो अवरुद्ध होता है। आफ्टर 2 जुलाई यह मार्ग प्रशस्त होता है। लेकिन मैंने कहा कि शुक्र में ऋषियों का मत है मीन पर अगर शुक्रास्त की स्थितियां हों तो चाहे जो भाव हो चाहे जो राशि हो, इसमें शुक्रास्त की स्थितियों का, जिसको कहते हो अपलिफ्टमेंट, समुद्र में तरंगे उठती हैं, लगेगा कि समुद्र चला गया लेकिन उसकी अगली तरंग आपके पैर को स्पर्श कर सकती है। बहुत बड़ा सेंटेंस है। सिंह के जातक को इस कालखंड में, शुक्रास्त कालखंड में, वैवाहिक कार्यक्रम को छोड़कर बाकी अन्य कार्यों में शुभारंभ की स्थितियों की पृष्ठभूमि बनाने में कामयाब होगा, क्योंकि अष्टम जहां संचित कोष है आयु का, वहीं अष्टम धन के सामने का घर होने के कारण गड़ा हुआ धन प्राप्त होना। रही बात कन्या की, कन्या के लिए शुक्रास्त की स्थितियां लग्न के अपोजिट सप्तम भाव पर होती हैं। यानी ऐसे जातकों का मांगलिक कार्यक्रम भले अवरुद्ध हो, लेकिन मैत्री, घनिष्ठ संबंध, नए व्यापार की पृष्ठभूमि, विदेश यात्रा, विदेश से कार्य संपन्न होना और पूर्व में किए गए अनुग्रह आभार के परिणाम इस कालखंड में प्राप्त होना, ये मीन के शुक्र में क्रमशः सिंह और कन्या के जातकों को ऋषियों द्वारा दिए गए मत के अनुसार प्रमाणित पाया जाता है। इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद आइए जानते हैं आज के पहले कॉलर कौन है। मेरा नाम प्रताप कुमार सिंह जी है। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 8 अप्रैल 1954, सुबह 3:40 जानना चाहता हूँ कि मेरा राजनीतिक में भविष्य है या नहीं, और मेरी अभी तक शादी नहीं हुई, क्या ये हो सकती है कि नहीं। कुंभ, वृश्चिक, विशाखा, लग्न में शनि है, इसलिए शादी नहीं हुई अभी तक। और आपकी डेट ऑफ बर्थ है 64, इसमें 42 जोड़ो, 4 2 6, 6 4 10, 2006 और 2006 की संख्या आती है 2017, 7 1 8। 2017 में आपकी शादी होती है। एज ए MLA, एज ए मिनिस्टर आप दुल्हा बन के जाएंगे तब। इसके पहले आपको शादी ब्रह्मा ने लिखा ही नहीं। आइए देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। गुरुजी प्रणाम, मैं कानपुर से सुनीता शुक्ला बोल रही हूँ। मुझे अपनी बहन मोनिका के बारे में पूछना है। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 29 अक्टूबर 1977 और बर्थ समय है सुबह का 5 बजे के आसपास का। बर्थ प्लेस हमीरपुर, उत्तर प्रदेश। गुरुजी उनकी शादी नहीं हो पा रही है, अब हम लोग काफी प्रयास कर रहे हैं। तो गुरुजी हमें यही जानना उनकी शादी कब तक हो जाएगी, और जिस लड़के जो भी उसके नाम का पहला अक्षर
क्या होगा? बताने का कष्ट करें और कोई उपाय हो तो बताएं गुरुजी। कन्या वृष कृतिका, कन्या वृष कृतिका 77 बॉर्न, 40 साल। शादी तो होती है और 3 साल पहले शादी की व्यवस्था इन्होंने बना भी ली है। मोनिका वेट्स बी वर्ग में ही इनका विवाह होता है और इसका चयन इन्होंने खुद कर रखा है। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर का क्या प्रश्न है। गुरुजी प्रणाम, मैं प्रकाश पांडे रीवा मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। मेरा जन्म 29/9/1978 को सुबह 7 बजे रीवा मध्य प्रदेश में हुआ था। गुरुजी मुझे थायराइड और बीपी की समस्या है पिछले लगभग 5-6 वर्षों से, जिससे मैं बहुत परेशान हूँ और उसका कुछ मार्गदर्शन चाहता हूँ। कृपया मार्गदर्शन करें, धन्यवाद। कन्या सिंह मघा भाई जी, आप मध्य प्रदेश से बोल रहे हो। पूरा मघा का क्षेत्र मैयर देवी के यहाँ नंगे पाँव जाना शुरू करो। एक बार महीने में और 3 बार जाओ, दोनों से निवृत्ति पा जाएंगे आप तत्काल। पांडे जी। तो दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद त्रिपाठी जी बताएंगे आपकी और भी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान। देखते रहिए ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी प्रणाम, मेरा नाम पीयूष है और मेरा डेट ऑफ बर्थ 11/1983 है। मेरा जन्म स्थान जयपुर है और मेरा जन्म टाइम दोपहर के 2:41। मुझे गुरुजी बताएं कि मेरे काम धंधा कब तक होगा और मेरी शादी कब होगी। मिथुन मकर श्रवण भाई साहब, पंचम शनि है, शादी मत करना, औलाद नहीं हो पाएगी। बृहस्पति की दृष्टि है। कहाँ? बृहस्पति तो छठे है। और पंचम शादी करना भी अगर तो मामा के घर से जाकर शादी करना, तो शायद आपका उद्धार हो जाए। आइए देखते हैं हमारे अगले कॉलर का क्या प्रश्न है। नमस्ते, मैं कविता महारा बोल रही हूँ उत्तराखंड से। मुझे अपने पति के बारे में पूछना है। उनकी जन्म डेट है 12 नवंबर 1985 रात के 10 बजे। जन्म स्थान है पंजाब बठिंडा। मुझे अपने पति के बारे में पूछने में मन नहीं लगता, हर समय चिड़चिड़ापन रहता है। घर में भी ज्यादा वो नहीं रहती, शांति, मतलब हर समय कलेश जैसा बना रहता है। इसका निवारण बताइए। कर तुला विशाखा बृहस्पति अंधा है, पहले बता चुके हैं। जो उपाय चैकाति रेखा 10 नेत्रिनम वही किया जाए, तुरंत लाभ की स्थितियां से। तो जी आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर की क्या समस्या है। गुरुजी सादर प्रणाम, मैं सुचरिता दास हैदराबाद से बोल रही हूँ, तेलंगाना। उनका डेट ऑफ बर्थ 10 अगस्त 1963 सुबह के 10:10। गुरुजी, मैं अपने पति के कंपनी की परिवर्तन के बारे में पूछना चाहती हूँ। उनका परिवर्तन कब होगा, कृपया बताने की कष्ट करें। कन्या वृष रोहिणी, कन्या वृष रोहिणी, वृष एंड रोहिणी 12/6/18/7/25 25 जुलाई यहाँ से इनके ट्रांसफर या मूवमेंट की स्थितियाँ स्पष्ट देखी जाती हैं। आइए देखते हैं हमारे अगले कॉलर का क्या प्रश्न है। प्रणाम गुरुजी, मेरा नाम अनुष्का शर्मा है। पिता जन्म है 24 अक्टूबर 1993 और समय है 2:45 AM और मैं मेरी जॉब किस सेक्टर में कब तक लग गई। धन्यवाद। सिंह मकर धनिष्ठा, many planets are posited in the 3rd house, that is your the house of expression and confidence. You are likely to land at the Bank of Sea in India or at the Bank of Sea at foreign country. आइए देखते हैं हमारे अगले कॉलर त्रिपाठी जी से क्या जानना चाहते हैं। गुरुदेव प्रणाम, मैं सुजय सिंह फैजाबाद से बोल रहा हूँ। मैं अपने पुत्र आदित्य विक्रम सिंह के संदर्भ में जानना चाहता हूँ। उनका जन्म 7 अगस्त 1989 में फैजाबाद में प्रातः 7:45 पे हुआ था। उनके एक मित्र ने उनके साथ धोखा करके उनका पैसा ले लिया और अब वापस नहीं कर रहा है, जो लगभग 5 लाख है। मांगने पे वो धमकियां देता है और इनका इस बीच करियर भी थोड़ा बहुत डिस्टर्ब चल रहा है, तो हम लोग पूरा परिवार परेशान रहता है। कन्या कर्क श्लेषा 11 चौको 44 दूना 88 दूना 167 7 13 14 41 काले तिल के लड्डू जरा भैरव मंदिर में चढ़ा दो। ये इसके पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद ही पैसा लेकर के आपको देने के लिए आने की बाध्यता होगी। तो इसी के साथ वक्त हो चला है आज के आखिरी कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं इनकी क्या समस्या है।
गुरुजी प्रणाम। मैं रीवा मध्य प्रदेश से मिलिंद पांडे बोल रहा हूँ। गुरुजी, मेरी उम्र लगभग 39 वर्ष है और मैं अपने घर की मिट्टी अपने हाथ में लेके बोल रहा हूँ। गुरुजी, मेरे घर की आर्थिक स्थिति बहुत गड़बड़ है और उसके कारण बड़ी समस्या रहती है, कृपया कोई मार्गदर्शन करें। मट्टी लेके खड़े हो अपने घर की, पूरब उत्तर मुख घुसो। आपके घर में घुसा फटाफट पूरब की तरफ से चबूतरा के बाद दोनों तरफ बैठक के बाद में गेट के बाद दीवार, फिर लेफ्ट हैंड गेट, फिर आए आंगन, आंगन से बाएं सीढ़ी, नाली आपकी उत्तर की तरफ, इसके बाद आया बरांडा, बरांडा से बाएं रसोई, रसोई के बगल कमरा अंधा, इसकी पश्चिमी दक्षिण की दीवार के उस पर गली है, नाली यहाँ सर्व करनी है। पूर्वज सांप बन के बैठा है यहाँ पर। रसोई के बगल वाले कमरे में 0 का बल्ब लगवा दो या तो दीवारें इसकी गेरू रंग से पुतवा दो। आर्थिक स्थिति का उन्हें अनुचित दिन से देखने को मिलेगा। त्रिपाठी जी, आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी प्रणाम। तो दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद आचार्य राजेश जी बताएंगे आपका दैनिक राशिफल। आपको उन उपायों के बारे में बताएंगे जिनके माध्यम से आप अपने दिन को और भी सफल बना सकते हैं, और साथ ही साथ हर दिन का विशेष गुरु मंत्र। देखते रहिए ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। इस समय स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। राजेश जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज है दिनांक 15 मई और दिन है रविवार। आइए जानते हैं कैसा रहेगा आपका आज का दिन। वे कौन से उपाय हैं जिनसे आप अपने दिन को और भी सफल बना सकते हैं, और उसी के साथ आज का विशेष गुरु मंत्र। मित्रों, अब बारी है दैनिक राशिफल की, और इसका शुभारंभ हम करेंगे प्रातः काल के पंचांग से। वैशाख मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि रविवार का दिन है। शुभ समय दोपहर 3 बजे से 4:30 तक, राहु काल दोपहर 4:30 से सायंकाल 6 बजे तक। आज चंद्रमा रहेंगे सिंह राशि में। मित्रों, यह तो था प्रातः काल का पंचांग। अब देखते हैं आज का गुरु मंत्र। आज जानकी जयंती है, अर्थात सीता नवमी है, और माता सीता का आज जन्म उत्सव का त्यौहार है। जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया था कि बैसाख महीने में बहुत सारी जयंती मनाई जाती हैं, और यह बैसाख का महीना बहुत ख़ास भी होता है। और यही कारण है कि इस समय में जो भी हम साधनाएं करते हैं उनका कई गुना फल हमें प्राप्त होता है। चाहे हम दान करें, चाहे हम मंत्रों का जाप करें या साधना करें, किसी प्रकार का कोई भी काम करते हैं तो उसमें लगातार अच्छे से वृद्धि होती है। और इसीलिए इस समय में कोई गलत कार्य नहीं करना चाहिए, अन्यथा उसके दुष्परिणाम भी उसी के अनुरूप बहुत अधिक आते हैं। आज माता सीता का जन्मोत्सव है, और इस जन्मोत्सव को भी भगवान राम की जयंती के अनुसार ही मनाया जाता है। जिस प्रकार से हम देवी आराधना नवरात्रियों में करते हैं, उसी प्रकार से सीता नवमी, रुक्मिणी नवमी, इनका भी आयोजन किया जाता है। तो इसके माध्यम से हम हमारे घर की रसोई को मजबूत बनाते हैं। यदि घर में आपके आटा नहीं बचता हो, खाने का सामान लाते हो नहीं बचता हो, तो ऐसे समय में माता सीता की आराधना करने से घर में अन्न की कभी भी कमी नहीं आती है। और यही कारण है कि पहले के समय में रसोई घर में हमेशा रामरच का ही प्रयोग किया जाता था। पीली मिट्टी एक होती थी, उससे घर में पुताई की जाती थी। ऐसा करने से कभी भी घर में अन्न की कमी नहीं आती थी। ऐसा आज भी आप कर सकते हैं। पीले रंग से अपने किचन को साफ करें, या माता सीता की वहाँ पर फोटो रखकर उनकी आराधना करें। घर में अन्न की कमी कभी नहीं आएगी। मित्रों, यह तो था आज का गुरु मंत्र। अब देखते हैं दैनिक राशिफल। पहली राशि मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज चंद्रमा शुभ स्थिति में है, और पंचम भाव का चंद्रमा गुरु के साथ कहीं ना कहीं अच्छा संयोग बनाकर बैठा है, जो आपको तरक्की जरूर दिलाएगा। महिलाएं यदि अस्वस्थ चल रही हैं तो आज से अपने घर में जहां पानी रखते हैं वहां पर दीपक प्रज्वलित करना प्रारंभ करें। माता सीता की कृपा से आप स्वस्थ हो जाएंगी। वृषभ राशि। वृषभ राशि व्यक्तियों के लिए ग्रह योग आज अनुकूल चल रहे हैं, और आज आपकी बात भी रखी जाएगी और बात भी मानी जाएगी। यदि आज आपका कोई काम अधिकारियों से अटका हुआ है तो उसके लिए प्रयास करना शुरू कर दें। आपका प्रयास सार्थक होगा। रुके काम बनने का आज अच्छा दिन है। महिलाओं को यदि धन से संबंधित कमी कोई आ रही है, आज आप अपने किचन में पूरी बनाएं या पराठे बनाएं, अर्थात कुछ भी ऐसा तला हुआ बना सकते हैं। उसको बनाने के बाद उसमें थोड़ा सा गुड़ रखें और गुड़ ले आके गाय को खिला दें। धन से संबंधित कमी आपकी नहीं आएगी। मिथुन राशि।
मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के लिए दिन बहुत अच्छा है, परिस्थिति बेहतर है और उत्तम लाभ के आज संकेत हैं। जो भी काम करेंगे आसानी से कम समय में सिद्ध हो जाएगा। मिथुन राशि की वह महिलाएं जो कहीं ना कहीं से परेशान हैं, आकस्मिक जिनको परेशानी आ जाती है, वो तनाव जिनको लगातार बना रहता है, उन्हें आज के दिन खीर बनानी चाहिए और यह खीर अपने परिवार वालों में और जो भी आपके यहाँ आते हैं उन सब लोगों को खीर खिलानी चाहिए। कर्क राशि। कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए दिन बहुत अच्छा है, धन की दृष्टि से और पारिवारिक सुख की दृष्टि से। कुछ नए कार्य आपके परिवार के माध्यम से संपन्न होने वाले हैं। ये परिजन आपको सलाह देते हैं तो वह सलाह लाभकारी सिद्ध होगी। यदि महिलाओं के पैरों में दर्द रहता हो, घुटने में कहीं दर्द रहता हो और आंखों से संबंधित शिकायत रहती हो, तो ऐसे समय में आज के दिन एक छोटा सा उपाय आपको करना है। आप जब अपने घर से बाहर जाएं, सीधे हाथ तरफ आप मुड़ जाएं। यदि सीधा तरफ आपका कहीं रोड नहीं तो थोड़ा सा उल्टे हाथ तरफ जाकर भी सीधा तरफ टर्न हो सकते हैं और वहाँ जो आपको पीपल का वृक्ष मिलेगा वहाँ पर थोड़ी सी चीनी डालकर आ जाएं। आपका दिन भी अच्छा होगा और दर्द भी आपका ठीक हो जाएगा। सिंह राशि। सिंह राशि व्यक्तियों के लिए दिन महत्वपूर्ण है। कुछ खास निर्णय आपको लेने पड़ रहे हैं, लेकिन यह निर्णय आप अकेले ना लें, इस बात का थोड़ा ध्यान रखें। अपने जितने कामों में परिजनों को शामिल करेंगे उतनी ही कम परेशानी आपको आएंगी और उतनी ही जल्दी सफलताओं की प्राप्ति होगी। यदि गृहिणियों को कोई परेशानी तीसरे व्यक्ति या पड़ोसी के कारण या नौकरों के कारण या अधिकारियों के कारण आ रही हो, तो ऐसे समय में आज हलवे का दान करना बहुत लाभकारी होता है। और यदि आपके संबंध उन व्यक्तियों से अच्छे हैं तो आज उन्हें मीठा जरूर खिलाएं, आपकी समस्या का निराकरण होगा। कन्या राशि व्यक्तियों के ग्रह योग शुभ हैं, यात्राओं के संकेत हैं, धन की दृष्टि से उत्तम समय आ रहा है। आज आप जिस व्यक्ति को आश्वासन देंगे सही समय पर आपके आश्वासन पूरे होंगे। वो जो भी काम आप करना चाहते हैं परिजनों को शामिल करें, समस्या का निराकरण हो जाएगा। महिलाएं यदि ऐसे समय में जूझती हैं कि जब हम बाहर जाते हैं तबीयत खराब हो जाती है, आपके मिस्टर बाहर जाते हैं आपकी तबीयत खराब हो जाती है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखें। आज के दिन पूरी सब्जी बनाएं और उस पूरी में थोड़ा सा गुड़ मिला लें और ऐसा करने के बाद आवारा कुत्तों को यदि आप खिलाते हैं आपकी समस्या का निराकरण होगा। तुला राशि वाले व्यक्तियों के लिए अच्छा लाभ का समय है, परिस्थितियों को बेहतर करने का समय और आज बिगड़े कामों को बनाने का समय है। दिन आपका शुभ रहेगा। तुला राशि वाली वह महिलाएं जो कहीं ना कहीं से अपने आप से ही परेशान रहती हैं, मरने की कोशिश करती हैं, अपने आप को नुकसान पहुंचा लेती हैं, ऐसी यदि आपके साथ स्थिति बन रही है तो आपको छोटा सा उपाय करना चाहिए कि घर में जहां आप वस्त्र रखते हैं उन स्थानों पर एक इत्र की शीशी लें, तो इत्र की शीशी को खोलकर वहां पर रख दें। ऐसा करने से आपकी समस्या का निराकरण हो जाएगा। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के लिए समय अनुकूल है, परिस्थिति आज व्यापारिक दृष्टि से अच्छी बन रही है और व्यापार व्यवसाय में कहीं कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं तो दिन बहुत शुभ चल रहा है। महिलाओं को यदि स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी है कि लगातार बीमारी बन रही है और आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, ना ही आपका रोग पकड़ में आ रहा है, आज के दिन आप स्वयं ही किसी भी औषधालय में जाएं और गरीबों को यदि आप औषधियाँ भेंट करते हैं तो आपको उत्तम फल भी मिलेंगे, आप भी स्वस्थ हो जाएंगे। धनुराशि। धनुराशि व्यक्तियों का दिन अनुकूल है, परिस्थिति आज आपकी मेहनत से अपने अनुकूल हो जाएंगी। जो भी कुछ दिखाई देगा विपरीत दिखाई देगा, लेकिन जब आप काम करना शुरू करेंगे विजय श्री की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसी महिलाएं कन्याएं जिनका विवाह नहीं हो रहा है, भाग्योदय नहीं हो रहा है, उनको आज छोटा सा उपाय करना चाहिए। किसी भी वृक्ष के पास जाएं, एक कच्चे सूत से वहां पर परिक्रमा करें और अपने विवाह के लिए या मांगलिक कार्यों के लिए या शुभ कार्य के लिए उस वृक्ष की आप आराधना करें, आपका काम बन जाएगा। मकर राशि। मकर राशि व्यक्तियों का व्यक्तिगत दिन बहुत अच्छा है। आज आपको नई जिम्मेवारियां नहीं लेना चाहिए, पुराने पेंडिंग कार्यों को संपन्न करने का प्रयास जारी रखना चाहिए। आज के दिन ऐसी महिलाएं जिन्हें कहीं ना कहीं से ऐसी परेशानी आती है कि जब हम कहीं यात्राएं करें, यात्राओं में सामान छूट जाता है, यात्राओं में सामान गुम जाता है और कहीं कोई लांछन भी लग जाता हो, तो उन्हें आज एक छोटा सा उपाय करना चाहिए। चांदी से संबंधित वस्तुएं अपनी नंद, भौजाई, भुआ, मौसी, इनको कहीं ना कहीं गिफ्ट करें, आपकी समस्या का निराकरण होगा। कुंभ राशि। कुंभ राशि व्यक्तियों का समय अनुकूल है, स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए आप कार्य करें, सफलताएं मिल जाएंगी।
वैसे तो दिन आपका अच्छा चल रहा है, जो भी आप काम करेंगे सफलता मिलेगी, लेकिन स्लो थोड़ा सा स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, इसका ध्यान रखें। और वह महिलाएं जिनके कारण कि कई बार कोर्ट कचहरी के मामले चल रहे हैं, मामले शांत होने के नाम नहीं लेते हैं, हम कुछ नहीं करते हैं, झूठे आरोप लग जाते हैं, ऐसी परेशानी यदि आपको चल रही है तो आज के दिन माता सीता की आप आराधना भी करें। सुंदरकांड का पाठ यदि हो सके तो उस पाठ को करें, और आप नहीं कर सके तो किसी व्यक्ति से आज करवा सकते हैं, आपकी समस्याओं का निराकरण हो जाएगा। मीन राशि। मीन राशि व्यक्तियों का बहुत अच्छा समय है, उत्तम फल मिल रहे हैं, कम मेहनत में अच्छी सफलता के योग हैं, धन की भी आज स्थिति अनुकूल है। मीन राशि की महिलाएं जो अज्ञात भय से कहीं परेशान रहती हों या दूसरे व्यक्तियों के दबाव में परेशानी में आ जाती हों, और यह अधिक मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिलती हो, ऐसी महिलाओं को आज स्वयं के लिए ही नवीन वस्त्र लेना चाहिए, और एक वस्त्र किसी व्यक्ति को दान देने के लिए या भेंट करने के लिए ले लेना चाहिए, और यह भेंट आप किसी भी व्यक्ति को, परिवार में भी आप इसको कर सकते हैं। ऐसा करें, सीता नवमी निश्चित रूप से फलित होगी। राजेश जी, आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है आज के एपिसोड को यहीं समाप्त करने का। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।